नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या विदेशों में वेजिटेरियन खाना मिलता है, और ख़ास तौर से चाइना में। तो अगर इसको यूँ कहें कि क्या चाइना में वेजिटेरियन खाना मिलता है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी अजीब बात है। हम लोग जाते हैं इंडिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तो वेजिटेरियन खाना मिलता ही है, तो चाइना में क्यों नहीं मिलेगा। पर मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैं कम से कम अपने बिजनेस टूर पर चाइना कम से कम 30 से 40 दफ़ा गया होऊंगा, और मैं मेनलैंड चाइना में गया, बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो ऐसी जगहों पर अपने बिजनेस के लिए, और वहाँ पर हर जगह पर मुझे वेजिटेरियन चाइनीज़ खाना मिला। लेकिन जब मैं सड़क मार्ग से नेपाल से होता हुआ तिब्बत से क्रॉस करता हुआ और काशगर तक गया, तो वो जो रास्ता था वहाँ पर चाइनीज़ खाना वेजिटेरियन नहीं था। और इतना मुश्किल वाला काम था कि वो 13-14 दिन हमने किस तरीके से गुजारे हमें मालूम है। मीट मिलता था, वो भी याक का मीट मिलता था, और जो खाना बहुत मुश्किल होता था। दूध भी याक का होता है, बटर भी याक का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिंकी होता है। और आप हर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा ही नहीं सकते। वहाँ पर आपके लिए, जो फॉरेनर्स के लिए अलग रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जहाँ पर जो ढाबे हों या रेस्टोरेंट्स हों, आप हर जगह पर जाके नहीं रुक सकते। तो एजेंट आपको बताएगा कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि आप मेनलैंड से नहीं जा रहे हैं। मेनलैंड का मतलब वो है जो कि आप बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों से होकर नहीं जा रहे। तो जो रास्ता हमने चुना था वो उन बड़े बड़े शहरों से होकर नहीं गुजरता था। छोटे छोटे ढाबे थे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे। वहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट भी नहीं मिलते थे, और रास्ता हमें जल्दी से जल्दी कवर करना होता था। तो खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। यहाँ तक कि कई जगह पर तो ढाबों पर रुक कर मुझे खुद वहाँ पर जो उनकी बिरयानी बनी होती थी उसमें से मीट हटाकर फिर मरता क्या ना करता वो चावल खाने पड़े, या चावल को फिर मैं कई दफ़ा मैंने वहाँ पर चावल खुद उबाले ढाबों में जाकर, और उसमें टमाटर और प्याज डाल के एक बिरयानी सी बनाई और वो खाई। ब्रेड भी होती थी, वो बहुत हार्ड होती थी। तो बहुत कुछ हमने सहा उन चाइना में 13-14 दिनों में खाने की वजह से। और उससे ये सबक मिला कि जब भी आप ऐसे किसी बड़े ट्रिप पे जाएं तो यहाँ से खाने के पैकेट साथ लेके जाएं, जिसको आप उबाल के आते हैं हल्दीराम के, और इस तरह के बहुत सारे पैकेट आते हैं सब्जियों के बने बनाए। उसको आपने गर्म पानी में उबाला और फटाफट 5 मिनट के अंदर वो सब्जी तैयार हो गई, दाल तैयार हो गई, और वो आप खाइए। और रोटियां जो हैं उसका आपको सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। जब आप किसी बड़े कंट्री में हो तो वहाँ तो आप जाएंगे, सुपर मार्केट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पराठे होते हैं, वो मिल जाते हैं, पैक पराठे मिल जाते हैं, जिसको आप तवे पे गर्म करें और फर्स्ट क्लास वो पराठे बन जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। नान भी मिल जाते हैं, बटर भी, ब्रेड भी मिल जाती है आपको वहाँ पर। तो हमने तो ये किया था कि हम अपने साथ एक छोटा सा राइस कुकर लेके गए थे, और राइस उबाल लिया करते थे, ब्रेड खरीद लेते थे, और ब्रेड के साथ बटर, जैम और बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छा और बहुत सस्ता मिलता है वहाँ पर, तो वो ब्रेकफास्ट में खाते थे। और इंडियन सब्जियाँ जो हैं वो हमको डिनर में ही खाते थे, क्योंकि लंच में तो हम लोग ट्रैवल ही कर रहे होते थे। तो चाइना में अगर आपके दिमाग में गलतफहमी हो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि आप हर जगह पर रोक नहीं सकते हैं, हर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है। ये कंडीशन खाली चाइना में है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये यात्रा जो है वो मंगलमयी रहेगी, आनंदमयी रहेगी। क्योंकि खाना अगर ना हो तो आप कितना भी कुछ कर लें, फिर वो मंगलमय नहीं होगा। तो वो आपको तकलीफ देगा कि यार खाना नहीं खाया, इतना फ़ायदा क्या है इतनी दूर आके, इतना हम कुछ कर रहे हैं, इतना घूम रहे हैं और खाना ही नहीं मिल रहा हमें। तो मैं भी सोच के गया था यार, चाहूँगा चाइना जाऊँगा तो बड़े अच्छे तरह के वहाँ पर चाइना में तो बहुत सा वेजिटेरियन खाना मिलेगा, और मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में मिलता है। तो इन छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में आपको खाने की तंगी आएगी, तो जिसका इंतज़ाम आप यहाँ से करके गुजरें। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो कल हम आपको फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, और कल का सब्जेक्ट होगा टॉयलेट्स। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये टॉयलेट्स, और ख़ास तौर पर चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के टॉयलेट्स अप टू रशिया। तो कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद और नमस्कार।